मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये वीडियो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आ चुका हूँ और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब आपके लिए रोज़ वीडियो आएंगे, तो बच्चों अब डेली आपके लिए वीडियो आना है। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पहला वीडियो है। आप देख सकते हो आपका बिल्कुल नवता नवता ताज़ा ताज़ा प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं 2021-2022 के बच्चों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। विषय यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ये एक प्रकार से यहाँ पर आपको ये इसको आप तैयार कर लीजिए बच्चों। पूरे प्रश्न आप किसी के अंदर का आना है ना। तो बच्चों इसका पहला वीडियो है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न बैंक हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत से पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे और पूरा पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर पूरा आपका इसी के अंदर का आपका निकलना है। तो प्रश्न बैंक आप देख सकते हो, प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, आपकी जो किताब है भूगोल वाली किताब समकालीन भारत 2, ठीक है, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। आपका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। आपका ब्लूप्रिंट अगर देखा जाए तो इस इकाई से 4 अंक क्या आपके आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा। ब्लूप्रिंट भी आपका बिल्कुल इसी प्रकार आपका यहाँ पर सेट हुआ है। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, आप बच्चों अगर खाली हाथ बैठोगे तो बच्चों आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आप लोग क्या करो बच्चों, मेरी बात मानो, आप कापी लेकर के बैठो। कापी लेकर के बैठिए, मेरी बात सुनिए, आपको कापी लेकर के बैठना पड़ेगा। आप कापी लीजिए और कापी लेकर के आप बैठिए, ठीक है। आप कापी लेकर के बैठिए। मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों, आप कापी लेकर के बैठिए और कापी लेकर के बैठने के बाद बच्चों आपको याद भी करना है, इसको आपको लिखते हुए भी चलना है, ठीक है, आपको उसको लिखना भी है। अगर बच्चों आप कापी लेकर के नहीं बैठोगे और आप लिखोगे नहीं ढंग से तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कापी लेकर के आपको बैठना है, समझना भी है, आपको सुनना भी और बच्चों यहाँ पर आपको लिखना भी है, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना भी है। और बच्चों मैं पहले बोल दे रहा हूँ बच्चों, आप कापी लेकर के बैठिए, मेरी बात मानिए, ठीक है। अगर आप कापी लेकर के नहीं बैठोगे, आप लिखोगे नहीं, तो फिर आपकी पूरी मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी, ठीक है। और आपको याद भी करना रोज का रोज। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो बच्चों आपको बताना चाहता हूँ अजैव संसाधन कौन है। देखो, मनुष्य भी जीवित होता है, मछली भी जीवित होती है, प्राणी जगत भी जीवित होता है। जो चट्टानें होती है, चट्टानें बच्चों एक प्रकार की अजीवित होती है, निर्जीव होती है। तो चट्टानें जो एक प्रकार का अजैव संसाधन है, तो इसका उत्तर लिख लीजिए चट्टानें। चट्टानें अजैव संसाधन आपको लिखना है कापी में, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है एक तरफ से, ठीक है, क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलेंगे तो आपको एक तरफ से बिल्कुल देखते हुए चलना है और आपको डेली अपनी तैयारी भी करना है। चट्टानें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। काली मिट्टी, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी, सबसे अधिक कपास जो होता है जिसको हम रुई कहते हैं, इसके लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी है। बिना काली मिट्टी के कपास उग ही नहीं सकता, ठीक है। काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, कपास। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक क्या होती है, उपयोगी होती है। तीसरा यहाँ पर आपका प्रश्न है बच्चों, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत पर कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो 33, कम से कम बच्चों 33% जो भारत का जो भूभाग है, 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना बहुत जरूरी है। भारत में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। कितने परसेंट, 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित वे से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती और सोपानी खेती कहाँ पर की जाती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड आपका जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे पहाड़ पाए जाते हैं, आप सर है ना, पूरे पहाड़ होते हैं, है ना, और पहाड़ पर्वतीय वाला इलाका है, ठीक है। तो पर्वतीय वाला इलाका, इसीलिए उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार या सोपानी खेती कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार से निकली हुई जो ऊर्जा होती है, वो किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है बच्चों, वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा एक बार नष्ट हो जाती है फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होती है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। अगला 6वां यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। देखो, पवन ऊर्जा असीमित है, जितनी हवा चलेगी आप उतनी बिजली बना सकते हो ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। जलीय ऊर्जा जो होगी, है ना,
इसका भंडार भी असीमित है। आप कितने पानी से या नदी बहते रहेगी, आप बिजली बनाते जाइए। सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा भी असीमित है। लेकिन जो खनिज तेल होता है, जैसे कि जो हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये इनके भंडार सीमित है। एक बार अगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा इनको बनने में लाखों करोड़ों अरबों साल का समय लगेगा। ठीक है, तो खनिज तेल जो होते हैं बच्चों, एक प्रकार के खनिज तेल के जो भंडार होते हैं वो सीमित भंडार है। खनिज तेल के भंडार कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस कमीशन ने प्रस्तुत की? आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो इसका आंसर आएगा ब्रुंडलैंड कमीशन। इसका आंसर लिख लीजिए आप, ब्रुंडलैंड कमीशन। जो ब्रुंडलैंड कमीशन है, आप अभी याद कर लीजिए, आपको अभी याद कर लीजिए, आपको अभी पढ़ना है ना। ब्रुंडलैंड कमीशन, कौन सा कमीशन? ब्रुंडलैंड कमीशन। ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने की? ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा मतलब रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? आपका प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान आपका जो राज्य है, राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेत ही रेत रहती है, रेत उड़ते रहती है, रेगिस्तान राजस्थान है ना। तो राजस्थान में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसका आंसर आएगा गा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसकी? रिक्त स्थान की यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क होता है बच्चों, वो एक प्रकार का अजैव संसाधन होता है। तो उसका आप उत्तर लिख लिए अजैव। अजैव, अजैव, अजैव संसाधन होता है। ठीक है, इसको आपको लिखना है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है बच्चों? लौह अयस्क एक प्रकार का अजैव संसाधन है। अजैव, अजैव का मतलब होता है जो जीवित ना हो, उसको हम कहेंगे अजैव संसाधन। तो लौह अयस्क जो होता है वो एक प्रकार का अजैव संसाधन होता है, अजैव संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क कैसा संसाधन है? लौह अयस्क एक प्रकार का अजैव संसाधन है। लौह अयस्क एक प्रकार का अजैव संसाधन होता है। ठीक है, लौह अयस्क कैसा होता है? अजैव संसाधन होता है। दूसरा, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको हम कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर कहते हैं। जिस भूमि पर हम जुताई नहीं कर सकते और हम कुछ फसल नहीं उगा सकते, है ना, तो उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। अगला, काली मृदा खालिस्तान को मृदा भी कहते हैं। काली मृदा खालिस्तान को मृदा भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है, काली मृदा जो होती, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर, रामे की मात्रा रे, गा में छोटा की मात्रा गु और रा खाली रा, रेगुर, रेगुर मृदा कहते हैं। काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को कौन सी मृदा भी कहते हैं? तो बच्चों काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? रेगुर मृदा भी कहते हैं काली मृदा को। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। भारत के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से में खेती होती है? तो बच्चों यहाँ पर भारत के कुल संचित जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के मात्र 54% हिस्से पर ही खेती होती है। इसका आंसर आएगा आपका 54%। ठीक है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। भारत का जो कुल संचित क्षेत्र है उसके लगभग 54% हिस्सा, कितना हिस्सा? 54% हिस्से पर ही खेती होती है। अगला, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 43% जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हो मैदान क्षेत्र है। काय में आएगा? वो मैदान क्षेत्र में आएगा। काय में आएगा? मैदान क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र में आएगा। आप याद कर लीजिए, देश के कुल
क्षेत्रफल का 43% जो भू क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, मैदान में आएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी भी यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला देख लीजिए, यहाँ पहला आपका है विकासशील देश। तो बच्चों विकासशील देश कौन सा है यहाँ पर आपका? विकासशील देश कौन सा है? विकासशील देश भारत। भारत एक प्रकार का विकासशील देश है। अभी डेवलप हो रहा है अभी, है ना, अभी काम में लगा, विकासशील देश। अगला विकसित देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो कौन सा विकसित देश यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर आपका अमेरिका। अमेरिका कैसे देश है? अमेरिका एक प्रकार का विकसित देश है। अमेरिका विकसित राष्ट्र। अगला लद्दाख। लद्दाख का क्या आएगा? लद्दाख एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। शीत का मतलब होता है ठंडा और मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। लद्दाख जो है, लद्दाख एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है ना, वहाँ पर आपको ठंड का अनुभव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान। राजस्थान कैसा है? तो राजस्थान जो होता है बच्चों एक प्रकार का, राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है। राजस्थान में क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान में थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो थार का मरुस्थल जो है बच्चों वो राजस्थान में। ठीक है, थार का मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में थार का मरुस्थल है। अगला यहाँ पर आपका लावा के प्रवाह से निर्मित। लावा के प्रवाह से किसका निर्माण होता है? तो आप देख सकते हो लावा के प्रवाह से बच्चों, आप देख सकते हो लावा के प्रवाह से किसका निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से किसका निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। किसका होता है? दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से निर्मित क्या होता है? लावा के प्रवाह से निर्मित क्या होता है? दक्कन ट्रेप। दक्कन का जो पठार है वो लावा के प्रवाह से निर्मित हुआ है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य, सही क्या है और गलत क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहते हैं। तो बच्चों ये सत्य है, ये राइट है, बिल्कुल सत्य है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भूमि कहा जाता है। बिल्कुल ये सत्य है, सत्य वचनम है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? बांगर भूमि कहा जाता है। ये सही बात है, सत्य वचन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर भूमि कहते हैं। दूसरा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। क्या लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है? तो ये भी सही है, ये भी राइट है, हाँ लिया गया है। अगला, सेल और धातु जैविक संसाधन है, असत्य है। ये सेल और धातु जो होती है वो अजैविक होती है। जीवित कहाँ होती है वो? उनके अंदर कोई जान होती है कि नहीं होती है? तो सेल और धातु जैविक संसाधन है, नहीं है, ये असत्य है। अगला, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल 80% भाग में खेती होती है। अगला, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं क्या? तो क्या उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, है ना? जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते। क्या उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं? जहाँ पर एक वर्ष से अधिक खेती ना, असत्य, इसको हम असत्य कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर एक साल से कृषि नहीं हो रही है तो उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र हम क्यों कहेंगे? उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इसको हम नहीं कह सकते है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर आपको देखना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, है ना। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बच्चों वो है, इसका उत्तर लिख लीजिए इसका उत्तर लिख लीजिए 3,2,8,7,2,6,3 है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 याद कर लीजिए, बिल्कुल 32,87,263, 32,87,263 लाख, फिर आपको लिखना है लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों? आपका प्रश्न पेपर में आएगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है
87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील। आप लिख लीजिए रियो, राम छोटे की मात्रा री, या में ओ की मात्रा यो, रियो डी, डाम बड़े की मात्रा डी, जेनेरो, जामे की मात्रा जे, है ना, रामे की मात्रा रे, और रामे की मात्रा रो, जेनेरो। रियो डी जेनेरो और ब्राजील, ये कोष्टक में लिख लेना, ब्राजील, रियो, राम छोटे की मात्रा री, यामो की मात्रा रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो ब्राजील। रियो डी जेनेरो ब्राजील में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी का सम्मेलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपका, आप देख सकते हो, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो बच्चों देश के कुल क्षेत्रफल का 27% जो क्षेत्र है वो एक प्रकार का पठारी क्षेत्र है ना। 27% क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? जो मरुस्थल रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हो चुके हैं। अब बच्चे 2 नंबर वाले प्रश्न, आपको मात्र 12 प्रश्न याद करना है। अब आपका बच्चों अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको 12 के 12 क्वेश्चन बच्चों गाइड के ऊपर कैमरा लगा करके मैं आपको याद करवा दूंगा। तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। ज़्यादा बड़ा हमारा क्वेश्चन बैंक नहीं है, मात्र कितने पेज का हमारा क्वेश्चन बैंक है आप देख सकते हो, 65 पेज का आपका क्वेश्चन बैंक है ना। इसकी पूरी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। स्पीड में वीडियो लेकर के आता हूँ, बिल्कुल सना फ्री करके, है ना। अब तैयारी, बाकी आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।